पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। एनआईए की चार्जशीट से हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाना चाहता था हिजबुल। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। पीओके से आतंकियों को दी जा रही थी कमांड। एनआईए की 37 पन्नों की चार्जशीट में हिजबुल की सारी साजिशों का सच। रिपब्लिक के पास चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी। हिजबुल की साजिश के खुलासे पर बोले एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। कहा घाटी में अशांति फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान। हिंदुओं को टारगेट कर, आरएसएस के नेताओं को टारगेट कर वो फिर से आतंक की गतिविधियां यहां फैलाना चाहता है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला। 26 जनवरी को हुए लाल किला हिंसा में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से हुआ बड़ा खुलासा। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक लाल किले को धरना स्थल बनाने की तैयारी थी। आंदोलन जीवीओ ने पहले से बना रखा था प्लान। नए आईटी कानून पर व्हाट्सएप की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। कानून पर रोक की मांग। सोशल मीडिया के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस लागू। नए आईटी कानून पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट। नए नियमों से सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराध में आएगी कमी। लोग नहीं कर सकेंगे दुरुपयोग। असदुद्दीन ओवैसी ने नए आईटी नियम को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा लोगों की प्राइवेसी छीनना चाहती है सरकार। इनकी जबरदस्ती है, इनका ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए। यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे। डोमिनिका से 3 दिन की तलाश के बाद पकड़ा गया मेहुल चौकसी। डोमिनिका सीआईडी की हिरासत में चौकसी है। एंटीगुए को सौंपेगा डोमिनिका रिपब्लिक से मेहुल चौकसी की पत्नी ने की पुष्टि। सुशील कुमार मामले में मीडिया कवरेज पर रोक लगाने वाली याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में मृतक के मीडिया ट्रायल बंद करने और क्रिमिनल रिपोर्टिंग के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। पहलवान सुशील कुमार से पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद ले रही है दिल्ली पुलिस। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है सुशील कुमार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेंटली बहुत स्ट्रांग है सुशील। सागर धनखड़ की हत्या मामले में सुशील कुमार ने खुद को बताया बेगुनाह। का मुझे बहकाया गया, मैं क्यों करूंगा हत्या, मैंने गैंगस्टर्स की कोई मदद नहीं की। सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। बयान के आधार पर सुशील कुमार से पूछताछ हुई है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में है सुशील कुमार। रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो और लक्षद्वीप को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा सरकार का काम है आने वाली पीढ़ियों के लिए द्वीप समूह की विरासत को संभालना, लेकिन मौजूदा सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोगों का भविष्य खतरे में है। बीजेपी प्रवक्ता समेत पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्र ने मुफ्त में दिए 45 लाख से ज्यादा डोज। 13% लोगों को वैक्सीनेट किया है, मगर 100% बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब यहां राजनीति किया। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, हमें वैक्सीन नहीं दिया, हम तो चाहते थे 3 महीने के अंदर सारा कुछ कर लें। संबित पात्रा ने कहा दिल्ली सरकार ने अपने दम पर खरीदे सिर्फ 8 लाख वैक्सीन, जबकि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन लगाने में सरकार से आगे है। दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। मैं तो जनता से पूछना चाहूंगा, चलिए हम तो राजनीतिक पार्टी के हैं, मगर जनता भी जवाब दे देगी। जनता समझती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े हैं या दिल्ली की सरकार बड़ी है। कोरोना की रफ्तार में आई कमी। पिछले 24 घंटे में देश में 2,11,298 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 3,847 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में एक्टिव केस घटकर 24 लाख तक पहुंच गए हैं। यूपी में काबू में आई कोरोना की रफ्तार। रिकवरी रेट बढ़कर 95% से हुआ पार। 24 घंटे में 3,371 नए कोरोना मरीज। एक महीने पहले उत्तर प्रदेश में 38,055 केस आए थे। आज 3,002 केस हैं।
हमारे यहाँ एक्टिव केस भी लगातार कम हुए हैं। मुझे लगता है ये अब 50-55 हज़ार के आसपास आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। सीएम योगी ने कहा कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, लेकिन अब लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें असावधान और लापरवाह कतई नहीं होना है। हमेशा सतर्क और सावधान होते हुए अगर हम इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। एक सुरक्षित स्थिति में आज के दिन पे उत्तर प्रदेश है। इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा कांग्रेस ने 70 साल में देश को सिर्फ एक एम्स दिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 22 एम्स का निर्माण हो रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उंगली उठा रहे हैं इनको बताया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस देश में एक एम्स दिया। मोदी जी ने इस देश के अंदर 22 एम्स का निर्माण मोदी सरकार कर रही है। दिल्ली सचिवालय के 56 अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। परिवार के कई सदस्यों को भी हुआ कोरोना। अलग अलग अस्पतालों में लगी थी कोरोना ड्यूटी। पिछले कुछ दिनों में कई अधिकारियों की मौत भी हो चुकी है। कर्मचारियों की मौत पर दिल्ली सरकार कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। पीड़ित परिवार को सहायता राशि और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। उनके परिवार को 1 करोड़ की समान क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। वह परिवार का कम से कम एक सदस्य उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के परिवार को उनकी हालत की जानकारी रेगुलर मुहैया कराए जाने की मांग की थी और आज से जज ने कहा कि कई अस्पताल मरीज के मरने के बाद ही परिवार को सूचना देते हैं। दिल्ली में वैक्सीन सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट न मिल पाने को लेकर डाली गई थी याचिका। याचिकाकर्ता ने कहा था केंद्र और दिल्ली एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सेहत ओपीडी पोर्टल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पोर्टल के जरिए मरीज ले सकेंगे सलाह। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। अधिकारियों से बातचीत की। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के केस। मरीजों की संख्या 148 पहुंची है। अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 9 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। यूपी में रोजाना मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज। बुलंदशहर में 4 और मरीजों में हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि। एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश को मिली 1910 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन। चार्टर प्लेन के जरिए जबलपुर पहुंचे। ग्वालियर और सागर भेजी गई है। यूपी में अंबेडकर नगर के पीताम्बरपुर गांव में कोरोना को लेकर दहशत फैली हुई है। पिछले 3 महीने के दौरान 25 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 1 साल के दौरान 55 लोगों ने जान गंवाई है। बिहार के समस्तीपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर सामने आई है। महीनों से पड़ा है बंद। गांव वाले परिसर में बांधे हैं गाय भैंस। यूपी के झांसी में ग्राम प्रधान ने डांस कार्यक्रम का आयोजन किया। डांस को देखने के लिए उमड़ा हुजूम। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। यूपी के रायबरेली में लॉकडाउन की पाबंदियों को ताक पर रखकर गांव में किया गया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से 4 दिनों के लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। सड़कों पर दिखी पुलिस की सख्ती से जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। एमपी के भीलवाड़ा शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने दिखाई सख्ती। सड़क पर बेवजह घूमते लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाजार में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन में खरीदारी के लिए सुबह दी जाती है 4 घंटों की छूट। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना नियमों को लेकर लोगों में दिखी भारी लापरवाही। लॉकडाउन के बावजूद बाजार में उमड़ी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया।
जम्मू कश्मीर में अखनूर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर दहशत फैली हुई है। 2 साल से बंद पड़ा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। यूपी के मुरादाबाद में राजकीय रेलवे पुलिस के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। ट्रेन में यात्रियों के संपर्क में आने से संक्रमित होने वाले जवानों का इलाज किया जाएगा। इसमें यूपी के फिरोजाबाद में कोविड केयर सेंटर में लगाए गए कैमरे। वार्ड में भर्ती मरीज अपने परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। पंजाब के लुधियाना में हौजरी उद्योगों पर पड़ रहा है लॉकडाउन का असर। पलायन की वजह से मजदूरों की कमी हो गई है। बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब के बठिंडा में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की मदद करने में जुटे हैं एक शिक्षक। 3000 से ज्यादा छात्रों को देते हैं मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी इस महिलाओं ने मिलकर की सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत। हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर की करती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। लोगों से की अपील, कोरोना से बचाव के लिए बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। यूपी में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन। अब तक 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है टीका। टीकाकरण में गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है। यूपी के रायबरेली में वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है। 2 दिनों से बंद पड़े हैं टीका केंद्र। 45 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका नहीं लग पा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन। 30 टीका केंद्रों पर लगाई जा रही है वैक्सीन। जम्मू कश्मीर वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन मंत्रालय भी कोरोना के टीके को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। कोरोना की वजह से आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा की स्थगित कर दी है। जुलाई में स्थिति को देखने के बाद परीक्षा कराने पर फैसला लिया जाएगा। अब छात्र क्षेत्रीय भाषाओं में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AICTE ने अगले सत्र से मंजूरी दी है। हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी आएगा सिलेबस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.93 रुपए 68 पैसे हो गई है। मुंबई में पेट्रोल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर है। कई शहरों में कीमत 100 के पार है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। डीजल 104 रुपए के पार और पेट्रोल पहुंचा 108 रुपए लीटर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। गश्त के दौरान मिला 5 किलो का प्रेशर बम। जवानों को निशाना बनाने की थी तैयारी। यूपी के सीतापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क दुर्घटना में 8 साल के मासूम की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। मोटरसाइकिल पर ले गए परिजन। यूपी के संभल में दवाई खरीदने के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया है। पंचायत के ईओ पर 20 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। चेयरमैन के मुताबिक पंचायत में 20 लाख की कोई दवा नहीं खरीदी गई है। डीएम से शिकायत दर्ज की है। यूपी के रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है। घर में करता था कोरोना मरीजों का इलाज। सीएमओ की टीम ने मारा छापा, घर को किया सील। यूपी के कुशीनगर में डॉक्टर के साथ दरोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। पार्किंग को लेकर डॉक्टर को हड़काता दिखा दरोगा। सीएम के आगमन का दे रहा था हवाला। यूपी के रामपुर में एक पीड़ित लड़की ने वीडियो बनाकर सरकार से लगाई मदद की गुहार। पुलिस पर लगाया झूठे केस में पिता को फंसाने का आरोप। जमीन विवाद का मामला है। कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट्रल जेल से 18 कैदियों को किया गया रिहा। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जेल में अच्छे व्यवहार को देखकर लिया गया फैसला। महज 18,000 की टिकट खरीदकर 360 सीटों वाले विमान में अकेले बैठकर मुंबई से दुबई गया शख्स। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तबाही के बाद कमजोर पड़ा तूफान ग्यास। हालांकि कोलकाता में अब भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। पश्चिम बंगाल के दीघा में यास तूफान ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। तटीय इलाकों में कई घरों को पहुंचा नुकसान। नॉर्थ 24 परगना में भी यास तूफान ने मचाई भारी तबाही। तेज आंधी के कारण करीब 40-50 घरों को हुआ नुकसान। सैकड़ों लोग प्रभावित। ओडिशा और बंगाल के बाद आज रांची में देखने को मिला यास तूफान का असर। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। बिहार के दरभंगा में दिखा यास तूफान का असर। दिन में ही छाया अंधेरा, तेज आंधी के साथ हुई बारिश। मुंबई में भी मानसून का असर दिखा है। कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भर गया। विशाखापट्टनम में पावर सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में न्यू बैरकपुर की एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर बाइक की ट्रक से टक्कर होने के बाद भीषण आग लग गई। बाइक जलकर राख हो गई। हादसे में युवक और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के बहराइच में आग लगने से गांव में हाहाकार मच गया।
आग की लपेटे में 3 घर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मुरादाबाद में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 16 लोगों पर मामला दर्ज किया है। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 45,000 कैश के साथ 4 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये सभी किसी बड़ी लूट को अंजाम देने की फिराक में थे। डॉगी को गुब्बारे के साथ बांधकर आसमान में उड़ाने के आरोप में पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। एक एनजीओ ने दिल्ली के मालवीय नगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। यूपी के बहराइच में जमीनी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठीडंडे चले। एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बहराइच में जंगल में शिकार करते हुए एक नेपाली शिकारी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान एसएसबी और वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। आपसी विवाद का मामला था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों ने आपस में ही समझौता कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने विलुप्त जीवों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेल और पुलिस ने की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने वालों का भांडाफोड़ किया है। तमिलनाडु बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान लाखों की शराब जब्त की गई है। यूपी के संभल में 2 पक्षों में मारपीट हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। कई लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में एक युवक ने पुलिस पर झूठा आरोप लगाने के लिए खुद अपने हाथ और पैर में कील ठोक ली। मास्क न लगाने को लेकर पुलिस ने टोका था। वायरल वीडियो से हुआ खुलासा। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर पे जोरदार टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक और उसके साथी की आग में झुलसकर मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में मासूम की पोखर में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने पोखर की तारबंदी न करने का आरोप लगाया है। पंचायत भवन में शव रखकर हंगामा किया। यूपी के अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। मौके पर 3 की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सरयू नदी में तैरता दिखा शव। ग्रामीणों ने प्रशासन को दी जानकारी। जांच में जुटी पूरी टीम। कर्नाटक के कोडुपी में वन विभाग ने पानी के टैंक से तेंदुए का रेस्क्यू किया है। पानी पीते वक्त टैंक में फंस गया था तेंदुआ। दिल्ली में शराब की अवैध सप्लाई करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाइक पर दूध के कंटेनर्स में शराब के बॉटल्स की सप्लाई किया करता था। मुंबई में वर्सोवा में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। 294 लीटर नकली दूध के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की फोन पर बात। इस वार्ता के दौरान मोदी ने भारत के कोविड महामारी का मुकाबला करने में फ्रांस द्वारा दी गई सहायता के लिए फ्रांस का धन्यवाद किया। गुजरात से कोलंबो जा रहे मर्चेंट शिप में ब्लास्ट के बाद लगी आग बुझाने के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड के वैभव और वज्र जहाज कोलंबो बंदरगाह पहुंचे।